तो देखिए किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव की एक ज्वाला है वो एक बार फिर से भड़क चुकी है। और इस बार की जो स्थिति है उसने एक ऐसा मोड़ ले लिया, ऐसा टर्न ले लिया है जो वैश्विक कूटनीति में एक नए सिरे से हलचल पैदा कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपनी धारदार टिप्पणी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह साफ साफ संदेश दे दिया कि वो किसी भी तरह के दबाव या फिर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि दुनिया ईरान के परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि उसकी ना कहने की ताकत और हिम्मत से घबराती है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि क्या कुछ दो टूक अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। ईरान का मास्टर स्ट्रोक है, दबाव से नहीं झुकेगा। अब ऐसे में ईरान ने दुनिया को ये एक नया संकेत दे दिया है, ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। ईरान को ना कहने की ताकत है, दबावों को नकारना, अपनी राह बनाना, धमकी नहीं सम्मान चाहिए। और दबाव और धमकी का कोई स्थान नहीं है। अगर शांति चाहिए, युद्ध नहीं, जंग नहीं, तो आइए बातचीत करिए। अब ऐसे में क्या कुछ कहा गया है ईरान की तरफ से, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान का मास्टर स्ट्रोक बयान, ट्रंप से नहीं डरेगा ईरान। ईरान की न की राजनीति, दबाव और धमकी का कोई स्थान नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और परमाणु समझौते की असफलता के बीच एक बार फिर से तेहरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुल करके कहा कि ट्रंप या किसी भी अमेरिकी प्रशासन से ईरान डरता नहीं है। उनका ये संदेश सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साफ चेतावनी है कि ईरान अब किसी दबाव या धमकी या सैंक्शनों से पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में ओमान में हुई वार्ता के बाद साफ हो गया कि ईरान का रुख अमेरिका के प्रति बिल्कुल सख्त है, कोई दबाव का काम नहीं करेगा। अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार, जो चाहे कर ले, डरेंगे नहीं। ये बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं बल्कि ये ईरान के भीतर बढ़ते आत्मविश्वास और अपनी रणनीति को लेकर के पूर्ण सजगता की निशानी है। ट्रंप प्रशासन के लगातार नए सेक्शनों और दबाव के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखा दिया कि अब वो टकराव के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर न केवल आर्थिक प्रतिबंधों की मार बढ़ाई बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी मजबूत कर दी है। लेकिन इन कड़क कदमों ने ईरान को घुटने टेकने के बजाय और भी अधिक सशक्त और संगठित किया है। अरागची के बयान से साफ होता है कि तेहरान ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहा। ट्रंप की नीतियां ईरान के लिए चुनौती के रूप में आई है लेकिन उसे भयभीत नहीं कर पाई। ईरान ने नए हथियार और मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिए हैं। इसका सीधा मतलब है अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान अपनी जंग जारी रखेगा और वो अमेरिका की नीतियों को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है।
ईरान ने साफ कर दिया है कि वर्तमान तभी सफल हो सकती है जब सम्मान और समानता के आधार पर हो, न कि धमकी और एक तरफा दबाव के जरिए। ये साफ संकेत है कि ईरान अब किसी भी प्रकार के अधीनता समझौते को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ईरान का मानना है कि परमाणु ऊर्जा का अधिकार उसका बुनियादी राष्ट्रीय अधिकार है। अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों ने वार्ता को कमजोर किया है और कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला। अब ईरान अपनी परमाणु परियोजनाओं को और अधिक गुप्त और तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। अगर कोई चाहता है कि तनाव कम हो तो उसे दबाव, धमकी या युद्ध के बजाय ईमानदारी से संवाद करना होगा। ये साफ चेतावनी है कि ईरान युद्ध का खतरा भी समझता है, लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार है। ईरान अपनी जमीन और संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगर अमेरिका या कोई भी देश हमला करता है तो जवाब बहुत करारा है और व्यापक होगा। ट्रंप की नीतियों ने न केवल ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि तेहरान की ताकत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया और ये स्थिति अमेरिका के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी है। ईरान जंग के लिए तैयार। मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत, अमेरिका के सैन्य गठबंधनों को चुनौती, तेल बाजार में ईरान की बढ़ती भूमिका, ईरान को मिल रहा वैश्विक समर्थन, रूस, चीन जैसे बड़े देश ईरान के करीब, ईरान के सहयोगी और प्रॉक्सी फोर्स सक्रिय। रागाची का बयान अमेरिका को बताता है कि ईरान अब डर के साए में नहीं बल्कि संघर्ष के मैदान में मजबूती से खड़ा है। ईरान के नेतृत्व का आत्मविश्वास सिर्फ सैन्य ताकत पर आधारित नहीं बल्कि इसके पीछे वैश्विक कई देशों का परोक्ष समर्थन भी है। इस व्यापक ताकत ने ईरान को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने खुलकर खड़ा हो सकता है। ईरान ने सीधे अमेरिका को ललकारा है, अगर दम है तो हमला करो, जो साफ तौर पर अमेरिका और उसके गठबंधन को खुली चुनौती है। ये बयान इस बात का प्रमाण है कि ईरान अब कूटनीति की नहीं बल्कि प्रतिरोध की भाषा समझता है। अमेरिका को यह संदेश भी देता है कि एक भी छोटी गलती पूरे क्षेत्र को शांति में डाल सकती है। ईरान का हर कदम अब सावधानी और रणनीति भरा होगा। ट्रंप के सख्त रुख के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया कि वो डर के आगे झुकेगा नहीं। अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच टकराव और भी गहरा होगा। ईरान अब अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के लिए कूटनीति के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब समझना होगा कि दबाव और धमकियां ईरान को रोकने में नाकाम रही हैं और अब नई रणनीतियों, समझौतों और सतर्कता की जरूरत है, वरना मिडिल ईस्ट को जलने से कोई रोक नहीं सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।